अब देखो एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जिस पॉलिनोमियल की पावर है, ठीक है ना, क्या हो 2 हो, यानी एक ऐसे बहुपद की घात क्या होनी चाहिए 2, उसको द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज, शून्य ज्ञात करने हैं, समझ गए क्या। एंड वेरीफाई, और इसके अलावा वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है। इसका सत्यापन करना है रिलेशनशिप यानी संबंध, और संबंध या रिलेशनशिप किसके बीच में, बिटवीन यानी बीच में, किस किस के बीच में, जीरोज यानी शून्य, एंड कोएफिशिएंट यानी गुणांक। गुणांक जानते हो ना, या नो गुणांक कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 a, ये है ना b -2, और ये कांस्टेंट है ना, इस प्रकार से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x -2, और कांस्टेंट टर्म है -8, x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक -2, और कांस्टेंट टर्म क्या है -8। इसका क्या फाइंड करना है, जीरोज, शून्य का। हिंदी में ऐसे लिखा है कि शून्य ज्ञात करो, और अंग्रेजी में लिखा है जीरोज। तो जीरोज या शून्य वो होता है जिस पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस द्विघात बहुपद का वैल्यू या मान क्या हो जाएगा, जीरो या शून्य। समझ गए क्या। तो सबसे पहले इसके इक्वल में जीरो रख लो। लेट या माना x स्क्वायर -2x -8 = 0, ठीक है ना। इसके इक्वल में क्या रख लिया, जीरो या शून्य। क्यों लिखा है जीरो, क्योंकि हमें फाइंड करना है जीरोज। शून्य क्यों रखना है, क्योंकि इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य का। समझ गए क्या, शून्य का निकालना है, जीरोज निकालना है, इसलिए इक्वल में जीरो या शून्य रख लिया, शून्य रख लिया। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का साइन देखो, यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म, ये होता है कांस्टेंट टर्म, जो ओनली नंबर होता है, केवल संख्या होता है, ठीक है, जिसके मल्टीप्लाई में x y z ये न हो, तो केवल संख्या है। ओनली नंबर कौन है, 8। इसका साइन क्या है, देखो माइनस, केवल साइन देखना है। ये माइनस आपको कहता है कि आप जो फैक्टर फाउंड करोगे, जो गुणनखंड ज्ञात करोगे, वो सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस, ठीक है, या हिंदी में क्या बोले, अंतर या बाकी, ठीक है, अंतर या बाकी, इनसे ज्ञात करोगे। तो सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस, अंतर या बाकी है ना, वो मिड टर्म आना चाहिए। मिड टर्म कितना है, -2x है ना, तो यहाँ माइनस प्लस भूल जाओ और x को भी भूल जाओ। कितना होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट या अंतर है 2। तो दो संख्या ऐसी देखो जिनका अंतर क्या हो, 2, है ना। assumed two number their difference is 2, ठीक है ना। अब एक देखना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या गुणनफल, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनका मल्टीप्लाई या गुणनफल किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 8 है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8। यहाँ देखो 1 है, यहाँ 8 है, तो ये जो गुणनफल लिखना है, ये होता है बाह्य पदों का गुणनफल। सीधे नहीं लिखना, इन दोनों को गुणा करके लिखना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है ना। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8, यहाँ 1, यहाँ 8, 8 एकम 8। तो अब दो संख्या ऐसी सोचो कि उनका डिफरेंस या बाकी हो 2 और मल्टीप्लाई या गुणनफल हो 8। तो कौन हो गई, 4 और 2। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आएगा, 2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, 8। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस मत देखना, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा उधर। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, और x स्क्वायर माइनस, ये माइनस आएगा, और केवल 4 की जगह क्या लिखना है, देखो नहीं, ये जो 2 है ना, इसकी जगह क्या लिखना है, 4 - 2, फिर यहाँ क्या है, x, और फिर क्या है, -8 = 0, और x स्क्वायर माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4x, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x, -8 = 0, और इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, x आएगा माइनस, यहाँ क्या आ गया, 4, क्योंकि x तो बाहर आ गया ना, और यहाँ 2 और 8 में कॉमन आ रहा है 2,
को 2 से डिवाइड किया x माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया 4 इक्वल टू 0। वापस कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो कौन आ रहा है x माइनस 4 इस x माइनस 4 को वापस कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। अब एक बार इसके इक्वल में 0 रख लो, इफ x माइनस 4 हिंदी वाला बच्चा इक्वल क्या लिखेगा, यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन या तब x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 4 इधर आएगा 0 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 है ना। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 में 4 ऐड करोगे 4। इसी प्रकार से एक बार इसके इक्वल में रखो, इफ या यदि है x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन या तब x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2। कैसे, ये 2 0 की तरफ आके माइनस से 2 हो गया, ठीक है ना। और 0 चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कोई वैल्यू तो है नहीं, ठीक है ना। 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा रिजल्ट माइनस 2। तो ये आपके क्या आ गए, जीरोज आ गए, शून्य का आ गए दोनों, एक तो है 4 और दूसरा कौन है माइनस से 2। अब आपको करना है वेरिफिकेशन, क्या करना है वेरिफिकेशन करना है। तो एक तो यहाँ कर दो, क्या करना है वेरिफिकेशन, उसका फार्मूला लिखाता हूँ मैं, याद कर लेना सभी। जिसके 6 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में, सभी में वेरिफिकेशन में फार्मूले सेम ही है। वेरिफिकेशन से क्या है, पहला होता है बच्चों, पहला है आपके सम ऑफ जीरोज, क्या है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, x है ये, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हिंदी में इसकी जगह क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे शून्यकों का योग, और इधर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में x का गुणन बट्टा x स्क्वायर का गुणन। अब बच्चों शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोज, जीरोज कौन है देखो ये 4 और माइनस से 2, यही तो शून्य, एक तो 4 आया एक है माइनस 2 आया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 4 प्लस माइनस से 2 है ना। और इधर लिख दिया माइनस, और ब्रैकेट में लिखना है x का गुणन या कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ देखो ये रहा x दिख गया ना, इसके को गुणांक यानी गुणांक वाला अंक, या इसका कोएफिशिएंट कौन है माइनस 2 आ गया। अब कौन x स्क्वायर का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 1x स्क्वायर है ना, एक x स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट या गुणांक क्या हो गया 1 या 1। अब बच्चों देखो, और में से ये माइनस 2 लेस हो जाएंगे, माइनस 2 है ना, कम ही होंगे, क्या आएगा 2, यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2, तो ये बराबर आ गया। एक और होता है बच्चों, वो यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा है ना, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसकी जगह आता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और इक्वल में कांस्टेंट टर्म की जगह आएगा अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब मान रख देते हैं कौन कौन है आपके पास में जीरोज या शून्य, 4 और माइनस 2 का क्या करते हैं गुणनफल लेते हैं, प्रोडक्ट का मीन क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू माइनस से 2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म या अचर पद कौन है देखो ये रहा माइनस 8, यहाँ विद साइन लिखना है, चिन्ह सहित लिखना है, ठीक है, माइनस 8 अपॉन x स्क्वायर का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1 है ना। यहाँ देखो बच्चों प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8, और माइनस 8 को 1 से डिवाइड करोगे माइनस 8 इक्वल आ गया ना, तो ये गुणांक क्या हो गया वेरिफिकेशन हो गया। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखें सभी बोर्ड पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ सबसे पहले देखो वेरिएबल कौन है, चर कौन है, s दिख रहा है ना। यहाँ देखो इसमें वेरिएबल या चर कौन है, s। इस बार पिछले वाले में x था, इस बार कौन है, s। ये पता होना चाहिए। और इसका हम फाइंड करेंगे जीरोज, शून्यक। इसका मतलब इसको किसके इक्वल में लिखना है, जीरो के या शून्य के, ठीक है ना। लेट या माना 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मैं इसके दोनों साइड एरो इसलिए लगा रहा हूँ, अगर एरो नहीं लगाता हूँ तो ये कैसा लगेगा, 5 सा, ठीक है ना, 45 लिखेगा ये, तो इसलिए एरो लगा रहा हूँ। अब देखो भाई, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखो, अचर पद को। कौन है अचर पद, पता है, जो केवल संख्या है, ओनली नंबर है, कौन है, 1। इसका साइन देखो क्या है, प्लस। ये आपको हिंट देता है कि जो आप फैक्टर फाइंड करोगे, गुणनखंड जो ज्ञात करोगे, वो सम या ऐड या किसे जोड़ से ढूंढना आपको। तो दो संख्या ऐसी देखनी है जिनका जोड़ या जिनका सम या उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए, मिड टर्म कितना है, 4, ठीक है ना। ये जो रफली है, इसमें आप साइन का हमें ध्यान नहीं रखना, केवल एक ही साइन देखना, कौन सा, कांस्टेंट टर्म का। बाकी यहाँ साइन से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लिखते समय ध्यान रखना। एक उसमें फार्मूले में जब वेरिफिकेशन करे, सत्यापन करे, वहां में ए की, बी की और सी की तीनों की वैल्यू, चाहे प्लस की है तो प्लस की लिखनी है, माइनस की है तो माइनस की लिखनी है। और यहाँ देखो माइनस का 4 है, जबकि प्लस का 4 लिखना है। दो नंबर ऐसे देखो जिनका ऐड करें तो कितना है, 4, और उनको मल्टीप्लाई करें या उनका गुणा करें, गुणनफल, वो होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, बाह्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद देखो, यहाँ कितना है, 4, और यहाँ कितना है, 1, इन दोनों को गुणा करो, 4 एकम 4, है ना, 4 एकम 4, 4 बचा 4। तो दो संख्या ऐसी मिल गई, या जोड़े तो 4 आए और गुणा करें तो 4 आए, 2 प्लस 2 2 4, और गुणा करोगे तो भी 4, ठीक है ना। तो 2 प्लस 2, अब यहाँ रख दो देखो, और 4s² माइनस जो 4 दिख रहा है ना, यहाँ क्या लिख दो, 2 प्लस 2, और आगे ब्रैकेट के आगे यहाँ आ जाएगा s, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करो, एक बार ब्रैकेट हटा दो, 4s² और ये प्लस 2, ये माइनस, माइनस प्लस का क्या आएगा, माइनस 2 को s से मल्टीप्लाई करो, 2s, ये माइनस ये प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस आएगा, 2 को प्लस माइनस है माइनस, और 2 का 2 आ गया, 2 को s से मल्टीप्लाई कर दो, 2s, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पहले वाले दो है ना, इनमें कॉमन ले लो, कौन आ रहा है, कॉमन है 2 आ रहा है, एक तो 4 और 2 में कौन आ रहा है, 2, और s² और s में कौन आएगा, s, तो 2s आ गया। अब 4 2 से कैंसिल होता है 2 टाइम, है ना। अरे 4 में 2 का भाग दे दो, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आएगा, और s² को s से डिवाइड करोगे, क्या आएगा, s, माइनस 2s को 2s से डिवाइड करोगे, 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है, माइनस, तो क्या ले लो, माइनस ले लो, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 2s और 1 में। तो जब कोई कॉमन ना हो तो कॉमन क्या लेना है, 1। अब बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2s को 1 से डिवाइड किया, 2s, और फिर प्लस को माइनस से डिवाइड किया, माइनस 1 को 1 से करेंगे, 1 इक्वल टू 0। वापस कॉमन आ रहा है बच्चों, कौन, देखो ये रहा, 2s माइनस 1, जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख दो, क्या बचा, यहाँ बचा 2s और यहाँ माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। दोनों एक जैसे ही आ गए, तो इफ अब नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, इफ, ठीक है, या यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन, या तब 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, है,
ये माइनस का 1 जीरो की तरफ आएगी, 0 प्लस 1 है ना, और s इक्वल टू क्या आ गया, 0 और 1 को ऐड किया 1, और ये 2 मल्टीप्लाई में था इसके, तो ट्रांसपोजिट में और सामकरण में, डिवाइड में या भाग में आएगा, और s की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है ना। और इफ या यदि इसके बराबर में रखा ना, तो इसके बराबर भी रखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन या तब यहाँ डायरेक्ट लिखो क्योंकि दोनों सेम है ना, इसका 1/2 आया था, तो इसमें भी क्या आएगा 1/2, सेम ही तो है देखो, तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, 1/2 1/2। आ गया समझ में। अब जांच करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन। सत्यापन। सबसे पहले बच्चों कौन सा लगाएंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग, ठीक है। और इधर लगेगा माइनस, और ब्रैकेट में लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ s, क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ s, क्योंकि वेरिएबल s है, वो नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। और हिंदी में यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, s का गुणांक, ब्रैकेट में क्या लिखना है, s का गुणांक, ठीक है। और नीचे क्या लिखना है, s स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखना है, s स्क्वायर का गुणांक, समझ गए क्या। अब सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग, शून्य कौन है, यहाँ देखो 1/2 1/2, प्लस यहाँ देखो 1/2 1/2 इक्वल टू माइनस आएगा, और ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ s, s का गुणांक, यहाँ देखो s ये रहा, इसका गुणांक देखो ये रहा -4, ठीक है ना, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर ये रहा, इसके मल्टीप्लाई में है, वो इसका कोएफिशिएंट या गुणांक होता है 4। अब बच्चों 1/2 यानी हाफ, और ये 1/2 यानी हाफ, हाफ में हाफ ऐड करोगे फुल आएगा, है ना, 1 आएगा, 1 आएगा, आगे में आधा जोड़ा तो 1 आ गया, समझ गया क्या, 1/2 का मतलब आधा होता है, तो आधा और आधा मिलकर पूर्ण, है ना, तो पूरा 1 हो गया। चाहे तो आप एलसीएम लेके कर लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है, 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आई थी। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस, और 4 को 4 से डिवाइड किया 1, ये 1 कैसे आ, नहीं पता चला क्या, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1, 4 में 4 को भाग एक बार जा, समझ गया ये, और माइनस में माइनस गुणा कर प्लस, तो 1 बराबर 1 हो गया। अब दूसरी कंडीशन कोई सी है, बात अप्लाई करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और अंग्रेजी भी, हिंदी में क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा कांस्टेंट टर्म, इसकी जगह कांस्टेंट टर्म की जगह आएगा अचर पद, हिंदी में क्या लिखना है, अचर पद, और नीचे वही है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, हिंदी में s स्क्वायर का गुणांक। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल, शून्य के एक है 1/2, और दूसरा भी क्या है 1/2, है ना, 1/2 into 1/2, अचल पद या कांस्टेंट टर्म कौन है, देखो ये रहा है, दिख रहा है क्या, और कौन s स्क्वायर का गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, देखो कौन है 4, ठीक है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 2 से करो 4, और यहाँ 1/4 है, दोनों इक्वल आ गए, ये वेरिफिकेशन हो गया। आराम से देखो, धैर्य से पढ़ लीजिए। देखो इस बार जो पॉलिनोमियल दिया है, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा है पता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। यहाँ वेरिएबल की जो पावर है घात है
ठीक है, वो कितनी है 2। अब सबसे पहले ये देखो इसका ऑर्डर है ना, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। 6x², उसके बाद में -7x और फिर -3 आना चाहिए। कांस्टेंट टर्म है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। समझ गए क्या? तो सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल में लिखते हैं। तो लेट या माना 6x², फिर आ जाएगा -7x और -3 = 0। ये पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर है। घात का अवरोही क्रम घात को घटते क्रम में लिख दिया। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो कांस्टेंट टर्म है ना अक्षर पद, इसका चिन्ह या साइन क्या है? माइनस। ये कहता है कि जो आप फैक्टर करोगे वो माइनस का मतलब डिफरेंस है। इससे ढूंढोगे डिफरेंस या अंतर। हिंदी में क्या बोल देंगे? अंतर। तो 2 नंबर ऐसे देखने हैं जिनका डिफरेंस या अंतर है कितना होना चाहिए? मिड टर्म। मिड टर्म कितना है? 7। तो 2 नंबर ऐसे इमेजिन करने हैं कि उनका डिफरेंस या अंतर कितना हो? 7 या 7। और उनका मल्टीप्लाई या गुणनफल वो कितना होगा? है 18। वेरी गुड, 18। कैसे पता चला? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, बाह्य पदों को गुणा करके लिखो यहाँ पे। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। 6 3 जा 18, 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18। तो 2 संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनका डिफरेंस या अंतर 7 हो, उनका मल्टीप्लाई या गुणनफल हो 18। तो 9 - 2, सभी बच्चे देखें, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18। तो मिल गई क्या आपको? सभी बच्चे बोर्ड पे देखो 7, यहाँ 7 है ना, 7 को किस रूप में लिखोगे? 9 - 2। इस 7 को इस रूप से रिप्रेजेंट करोगे 9 - 2। अब देखो 6x² -7 की जगह लिखेंगे 9 - 2 और इनटू में आ जाएगा x - 3 = 0। ठीक है ना? अब ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाते समय यह ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के आउटसाइड में, बाहर में अगर माइनस है तो अंदर वाले दोनों का साइन चेंज करना है। इनसाइड में जो टर्म हो उनके साइन चेंज करने हैं। और अगर बाहर प्लस है तो एज इट जैसा है वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है ना? तो ये देखो 6x², ये माइनस ये प्लस, -9 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया? x। ये माइनस ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस 2x। यहाँ देखो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस था इसलिए दोनों के चिन्ह चेंज कर दिए। 9 है ना प्लस का, वो माइनस का बन गया, तो माइनस का 2 प्लस का 2 बन गया। ठीक है? और -3 = 0। अब कॉमन ले लो बच्चों, इन दोनों में 6 और 9 है, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, है ना? अरे 6 और 9 3 के पहाड़े में आता है ना, तो 3 कॉमन ले लिया। x² और x में कॉमन लिया x। अब 6 को 3 से डिवाइड करो 2, x² को x से डिवाइड करो क्या आएगा? x। माइनस x से x कैंसिल, 9 को 3 से डिवाइड किया 3। अब देखो यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो कॉमन कौन आएगा? 1। क्या बचा? 2x - 3 = 0। और आ रहा है कॉमन, देखो देखो यहाँ पे कौन आया? 2x - 3। क्या बचा? उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 3x + 1 = 0। अब एक बार तो इसके बराबर में 0 रख लो। इफ या यदि 2x - 3 = 0, देन या तब 2x = -3, 0 की तरफ आके क्या हो गया? प्लस का 3, तो 2x = हो गया 3 और x = हो गया 3। ये 2 ना मल्टीप्लाई में x के, तो ट्रांसपोजिंग में, पक्षांतरण में 3 के डिवाइड में या भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। एक बार इसके इक्वल में 0 रख लो। इफ या यदि क्या हो गया? 3x + 1 = 0, देन या तब 3x = -1 और x = हो गया -1/3। समझ गए क्या? अब वेरिफिकेशन करना है, सत्यापन।
तो पहला क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस। सत्यापन या अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस, हिंदी में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, और इक्वल में लिखेंगे माइनस। और आप चाहो तो b लिख सकते हो यहाँ पे। b क्या होता है, x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c, ये फॉर्म ध्यान रखो, समझ गए क्या। तो a कौन है, a है x² का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x²। b कौन है, x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x, और c है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ माइनस और b का मीन है कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक बटे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणांक। ये शॉर्ट में आ जाता है। अब देखो शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोस। शून्य कौन से आपके पास, एक पे देखो ये 3/2, फिर सम या योग के लिए क्या आएगा, प्लस। दूसरा कौन सा है बच्चों, -1/3 इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस, फिर b देखो ये ना 2 नंबर पे दिख रहा है क्या, इधर देखो b, यहाँ देखो b कौन है, x का गुणांक, x के गुणा में है ना कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ देखो x के गुणा में कौन है, -7, तो यहाँ ब्रैकेट में -7 लिखो। अपॉन a होता है, देखो ये रहा x² के गुणा में है, यानी x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट कौन है, 6। अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है ना। ऐसे लेके देख लेना, 2 और 3, 2 से डिवाइड किया 1, 3 होता नहीं, 3 से डिवाइड किया 1 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, समझ में आ गया। तो 6 आ गया, एलसीएम लेस है। अब इस 6 को डिवाइड करो 2 से, डिनोमिनेटर या हर से एलसीएम या लेसर को डिवाइड किया जाता है। 6 को 2 से डिवाइड करो, किया कितना आया, 3, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9, ठीक है ना। फिर बच्चों प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और इस 6 को डिवाइड करो 3 से, कितना आएगा, 2, और उस 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 2। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और आगे क्या है, 7/6, और यहाँ देखो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 7/6 इक्वल टू 7/6, पहला तो हो गया ना। अब दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, बराबर या इक्वल टू, क्या लिखेंगे, c/e। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, और जान गए अचर पद, और a का मीन है कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणा। तो शून्य कौन से हैं, एक तो आपके पास है 3/2 इनटू, दूसरा कौन है भैया, -1/3, और c कौन है, यहाँ देखो c होता है कांस्टेंट टर्म, केवल संख्या, कौन है, -3, और a होता है देखो x² का गुणा, कोएफिशिएंट ऑफ x², कौन है, 6। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ क्या है, माइनस है, ऊपर क्या बचा 1, और बिलो में 2, और यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो -1/2 हो गया ना वेरीफाई। लिखिए, अब सुनो, फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है, 6, 3 मैंने करवा दिए, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन यू सॉल्व एट योर होम, ठीक है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन कंसल्ट फ्रॉम मी टुमारो, ओके। यानी कोई भी प्रॉब्लम आए बच्चे में क्वेश्चनों में तो कल मुझसे पूछ लेना, और आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। धन्यवाद।